स्वादिष्ट बिस्किट और मिठाई तो हम सब खाते हैं, लेकिन आज हम इनसे अपनी पेट की नहीं बल्कि अपने ज्ञान की भूख मिटाएंगे। बिस्किट और मिठाई अक्सर बड़े ही दिलचस्प आकारों में मिलते हैं। जैसे इस चिक्की की चारों साइड्स समान है और इसे चौरस यानी स्क्वायर कहते हैं। लेकिन इस काजू कतली की भी सभी साइड समान तो हैं, लेकिन ये चौरस जैसा नहीं दिखता। इस आकार को हम डायमंड कहते हैं। ऐसे ही इस चिक्की की सिर्फ आमने और सामने वाली दो साइड समान है और इस आकार को हम आयत यानी रेक्टेंगल कहते हैं। इन सब आकारों की खास बात ये है कि अगर हम इन्हें साथ साथ रखें तो ये बिना जगह छोड़े या एक दूसरे के ऊपर बिना चढ़े रखे जा सकते हैं। और यहीं हम ये गोल पेड़े लें तो हम देख सकते हैं कि इनमें गैप्स आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर मिठाई त्रिकोण होती तो क्या हम उसे बिना गैप्स और ओवरलैप्स के फिट कर सकते थे? इस चीज को हम अपनी रोजाना जिंदगी में जमीन पर लगी टाइल्स में भी देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स और डायमंड आपस में बिना गैप्स और ओवरलैप्स के फिट हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें हम जमीन पर टाइल्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें इन सिंपल आकारों की जगह कुछ अतरंगी या अलग आकारों जैसे मछली या इस कछुए जैसी टाइल्स बनानी हो तो क्या वो बिना गैप्स और ओवरलैप्स के जमीन पर फिट हो पाएंगी? चलिए आज हम ऐसी ही कुछ टाइल्स बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें चाहिए कुछ स्क्वायर पेपर, एक कैंची, एक सेलो टेप, एक पेंसिल और कुछ A4 कागज। सबसे पहले एक स्क्वायर पेपर को 2 बार मोड़ लें और उसमें से छोटे स्क्वायर्स काट लें। अब स्क्वायर की एक साइड के एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन बनाएं और उसे काट लें। इस कटे हुए डिजाइन को स्क्वायर की सामने वाली साइड पर हम टेप से चिपका देंगे। मतलब अगर स्क्वायर की दाएं वाली साइड पर आपने डिजाइन बनाया तो आप उसे बाएं वाली साइड पर चिपका देंगे। अब स्क्वायर की बची हुई साइड्स में से किसी एक साइड पर एक और डिजाइन बनाएं और उसे भी काट लें। इस डिजाइन को भी हम इसकी सामने वाली साइड पर चिपका देंगे। हमारी अतरंगी टाइल अब तैयार है, लेकिन देखना ये है कि क्या हम इस टाइल से जमीन को बिना गैप्स या ओवरलैप्स के भर सकते हैं या नहीं। इसके लिए हम एक A4 पेपर लेंगे और इस टाइल को स्टेंसिल की तरह यूज करके हम इस शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करते वक्त देखें कि क्या ये शेप्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। अगर हाँ तो बढ़िया, आपने एक परफेक्ट टाइलिंग बनाई है। अब बारी है अपनी कल्पना से इस टाइलिंग को सुंदर बनाने की। इस टाइल में आपको क्या दिख रहा है? क्या ये कोई कार्टून, जानवर या पंछी लग रहा है? मुझे तो यहाँ पे एक मछली दिखाई दे रही है, तो मैं तो यहाँ पर एक मछली बनाऊंगी। अपनी कल्पना से अपनी टाइल में डिजाइन बना लें और उनमें सुंदर रंग भर लें। डिजाइन को उभारने के लिए हम ब्लैक स्केच से इसकी आउटलाइन कर लेते हैं और देखो कितनी सुंदर टाइलिंग बनकर तैयार है। ऐसी टाइल्स बनाने के और भी तरीके हैं। जब हमने इस साइड से इस डिजाइन को काटा तो सामने वाली साइड पर इसको चिपकाया, लेकिन हम इस डिजाइन को यहाँ भी तो चिपका सकते थे। ऐसे ही अगर इस डिजाइन को हम यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाएं और पहले उल्टा करें और फिर चिपकाएं तो भी एक टाइल बन सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे करने पर ये जो हमारी शेप्स बनेंगी वो कागज पर एक दूसरे में अच्छे से फिट हो पाएंगी? सोच क्या रहे हैं? अपनी टाइल्स बनाएं और खुद चेक करें। ऐसे ही स्क्वायर्स की साइड्स पर अलग अलग डिजाइन बनाकर आप अपनी अनोखी टाइल्स बनाएं और अपनी टाइलिंग्स को हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।